जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, मैं आज लेकर आया हूँ कंप्यूटर के प्रश्नों की श्रृंखला की तीसरी वीडियो। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 41 से। तो प्रश्न संख्या 41 है, MS एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाई जा सकती हैं? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है फिल हैंडल। ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 42, वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये किसकी होती है? इंटरनेट कनेक्शन की भी, एक वेब ब्राउज़र की भी, एक वेब सर्वर की भी, यानी कि उपयोग सभी की होती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है, मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44, ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है? ये कौन सा है? POP3, ये वाला। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है वह क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है हाइब्रिड। क्या होता है वो? हाइब्रिड। आगे है प्रश्न संख्या 46, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+S। आगे देख लेते हैं 47, इंटरनेट द्वारा अपनी फाइल को किसी दूर स्थित कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपलोडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 48, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब उसको कहते हैं हम हैकिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है हमारा 49। 49 है, किस विधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक CPU हों उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 51, लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं 52, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सूट है। ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है यह है बेज। आगे देख लेते हैं 54, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रैम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है पंक्ति, रोज एंड स्तंभ कॉलम्स में। आगे देख लेते हैं 56, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ये किया जाता है फ्लैश मेमोरी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 57, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम कर्सर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59, VB भाषा में बनने वाली फाइलों की निम्नलिखित में क्या एक्सटेंशन होती है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, .FRM। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60, कटिंग या कॉपी के साथ काटी या कॉपी की गई मद अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड में स्टोर की जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61, HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे देख लेते हैं 62, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ये हो जाएगा हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे देख लेते हैं 63, निम्नलिखित में से कौन लैंड टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं 64, किस मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती हैं? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है रोम, रीड ओनली मेमोरी। आगे देख लेते हैं 65, WAN वैन में नियंत्रक अथवा केंद्रीय कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है होस्ट, ये कहा जाता है होस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 देख लेते हैं, MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ये होता है बैंक में। आगे देख लेते हैं 67, ऐसे सर्किट बोर्ड जो सीरियल पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़े जा सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बाह्य मॉडेम। क्या कहा जाता है इनको? बाह्य मॉडल। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 68, प्रश्न संख्या 68 है हमारे पास, लैन में डाटा हस्तांतरण की दर तक रहती है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है 1 से लेकर 100 MBPS तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69, HTML का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 70 है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाता है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है अगले पेज के प्रारंभ में पहुंचा जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 है, छोटी फ्लॉपी 3.5 इंच की निम्नलिखित में से क्या क्षमता है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है 2.14 MB। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72, EDVAC की फुल फॉर्म बताइए? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटर कंप्यूटर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व स्तरीय परिचर्चा समूह है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चैट। आगे देख लेते हैं 74, C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की क्या एक्सटेंशन होती है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है .cpp। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75, HTML कोडिंग को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है नोटपैड। आगे देख लेते हैं 76, इंटरनेट पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, FTP। आगे देख लेते हैं 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, आमतौर पर यूनिक्स सॉफ्टवेयर की दुनिया में सिस्टम और अनुप्रयोग C और C++ कंपाइलर GNU GCC है, जो काफ़ी आधुनिक और एडवांस कंपाइलर है और जो C++ को सपोर्ट करता है। बी, हालांकि लाइनेक्स और MS-DOS दोनों बिल्कुल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन 80386 प्रोटेक्टेड मोड के माहौल में MS-DOS का अनुप्रयोग बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे अपने घरेलू 8086 माहौल में काम कर रहा है। सी, लाइनेक्स एक संपूर्ण यूनिक्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के बेस के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और आगे डी है, लाइनेक्स अपेक्षाकृत छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसे कम स्पेस की जरूरत होती है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है इसके A, B, C, D, ये जो चारों के चारों ऑप्शन है ये हमारे सही हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 78 का हम सही जवाब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी क्या है, ये सारे के सारे सही हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79, एक साधारण फ्लिप फ्लॉप है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है 2 बिट मेमोरी। आगे है 80, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की कठिन डिजाइन होती है क्योंकि असाधारण मेमोरी की आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं 81, एक मोड 19 काउंटर को बनाने को फ्लिप फ्लॉप की संख्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 82, रेस कंडीशन संबंधित है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एसिंक्रोनस सर्किट से। आगे देख लेते हैं 83, प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर चीन में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क लगती है, जबकि भारत में यह दर 20 से 30% के आसपास है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 17%। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84, ऑफिस 2007 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे इसका हम आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। प्रश्न संख्या
84 का आंसर है हमारे पास उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑफिस 2003 के बाद आने वाला यह पहला संस्करण है जिसमें नए नए प्रोग्रामों, सर्वरों, सर्विसेज तथा सॉल्यूशन को जोड़ा गया। यह सही है। बी, इस सॉफ्टवेयर की सहायता से ऐसे डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बनाया जा सकता है जो देखने में अत्यंत आकर्षक और प्रोफेशनल लुक लिए होते हैं। ये भी सही है। सी, इसमें नया डिजाइन किया हुआ मेनू और टूल बार सिस्टम है जिसकी सहायता से कार्य को तेजी और सरलता से किया जा सकता है। ये भी सही है। आगे डी है, ऑफिस 2007 के जिन एप्लीकेशनों में नए मेनू और टूल बार जोड़े गए हैं वे हैं ऑफिस एक्सेस 2007, ऑफिस एक्सेल 2007, ऑफिस पावर पॉइंट 2007 और ऑफिस वर्ड 2007। उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे सही हैं। आगे देख लेते हैं 85, फुल एड है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 86, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अनुसार अब सर्विस प्रोवाइडर कितने अंकों के कोड का इस्तेमाल कर सकेंगे? ट्राई ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों से 31 मई 2007 तक इस तरह के शॉर्ट कोड को हटाने को कहा है। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 87, डाटा रजिस्टर में बिट होती हैं। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 16 बिट होती हैं। आगे है 88, बाइनरी एडर जोड़ता है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है 2 बाइनरी नंबर को। आगे देख लेते हैं 89, कंप्यूटर निर्देश कितने कोड फॉर्मेट में होते हैं? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है 3 में। आगे देख लेते हैं 90, जो स्टोरेज मूल क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट में लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। आगे देख लेते हैं 91, विश्व में इंटरनेट में प्रयोग होने वाली शीर्ष भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है अंग्रेजी। आगे देख लेते हैं 92, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से भारत ने कई राज्यों में औद्योगिक पार्क स्थापित किए हैं। औद्योगिक पार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर गांधीनगर। ये जोड़ा गलत है। आगे देख लेते हैं 93, कंप्यूटर बनाने वाली शीर्ष कंपनी IBM ने हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। इस कंप्यूटर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोड रनर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94, सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट की सक्रियता का प्रतिशत अधिक है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। आगे देख लेते हैं 95, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या सर्वाधिक है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है अमेरिका में। आगे देख लेते हैं 96, प्रथम कार्बन युक्त कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर चिप निर्माता ने बनाया है? ये बनाया है विया टेक्नोलॉजी ने। आगे देख लेते हैं 97, भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है परम 100। आगे देख लेते हैं 98, IBM कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सुपर कंप्यूटर की गति वर्तमान कंप्यूटर से सैकड़ों गुना अधिक है। ये कंप्यूटर किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ब्लू जीन के नाम से। आगे देख लेते हैं 99, एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास ये हुआ था 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किस वर्ष गेटवे इंटरनेट सेवा प्रारंभ हुआ? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब देख लेते हैं। यह है ऑप्शन नंबर ए, 15 अक्टूबर 1995। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 101, किसी नोड के जोड़ने हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का प्रभाव पड़ता है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है RING रिंग। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 102, मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है 1 व 3, यानी कि मैसेंजर मेल बॉक्स में और आउटलुक एक्सप्रेस में। आगे देख लेते हैं 103 क्वेश्चन, डोज इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है टाइप। आगे देख लेते हैं 104, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो हमारी यहीं पूरी होती है। नई वीडियो के साथ में फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।